हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस आया है पार्टी करने के लिए। जंगकुक भी अपने दोस्तों के साथ आया था मस्ती करने, पिकनिक मनाने। जंगकुक वो पढ़ाई की छुट्टी पर आए हैं यहाँ पर। वो कुछ दिन बाद जाने वाले हैं, लेकिन तियांग वो 1 महीने तक यहीं पर ही रुकने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ। तियांग बहुत ही ड्रिंक कर लेते हैं। जंगकुक अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के टाइम पर उसको स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। उसके दोस्तों ने कहा, जंगकुक तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें स्विमिंग करना आता है। तियांग इस सब कुछ खड़े होकर देख रहा था। जंगकुक के दोस्तों ने उसको यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए और यहाँ पर तियांग इस सब कुछ खड़े होकर देख रहा था। जंगकुक डूब रहे थे। तियांग ने जंगकुक को उठा लिया, लेकिन तियांग वो बहुत ही ड्रंक था। वो जंगकुक को उठाकर अपने रूम में लेकर आ जाता है, लेकिन जंगकुक को लेकर आने के बाद तियांग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उसके कपड़े चेंज करने के टाइम पर तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही क्लोज हो गए। लेकिन जैसे सुबह हो गए, तियांग जंगकुक को पूरी फार्म हाउस पर ढूंढता है, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं मिला तियांग को। टाइम को स्किप करने के बाद तियांग की डैड ने तियांग को कॉल करते कहा, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी भाई की शादी है और तुम्हें आना है। तियांग ने कहा, क्या अचानक मेरी भाई की शादी तय कर दिया और मुझे आप बता रहे हो आप लोग? तो उसकी डैड ने कहा, अचानक ही तय हो गया, जेब को कोई पसंद आ गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जेहूब को कोई पसंद आया और वो शादी करना चाहता है। तियांग तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे भाई की शादी की तैयारी करना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आज ही निकलता हूँ यहाँ से। तो उसकी डैड फोन रख देते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है अगर वो यहाँ पर वापस आया तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ दोबारा, लेकिन वो यहाँ से कहाँ चला गया अचानक। मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे यहाँ पर कहीं नहीं मिले। काश वो मैं उससे दोबारा मिल पाता। मुझे पता नहीं क्यों उसको भूलने का मन ही नहीं हो रहा है। वो सिर्फ मेरी याद में बस गया है। जंको ने कहा, डैड मुझे ये शादी नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये शादी। मॉम डैड को समझाइए ना। लेकिन जंको के डैड ने बहुत ही गुस्से में कहा, तुम्हें ये शादी करना होगा, समझ गए? तुम पिकनिक मनाने गए थे और तुमने क्या करके आए? किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आए? इससे पहले कि ये बात कोई जान पाए, तुम्हारी शादी करवाना बहुत ज़रूरी है। जंको ने कहा, डैड मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अभी शादी नहीं करना है। जंको की मॉम ने कहा, जंको तुम्हारे डैड ने जो कहा वो सही कहा है, अभी तुम्हारी शादी हो जाना ही सही होगा। वैसे भी तुम अब एडल्ट हो चुके हो जंको, तुम 18 साल के हो, तुम्हारी शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? जंको ने कहा, मॉम मुझे बस कुछ दिन और टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हो। लेकिन जंको की डैड ने एक भी नहीं सुना। उन लोगों ने कहा, लड़के को तुम पसंद आ गए और वो तुमसे शादी करना चाहता है बहुत जल्द। पहली बार उसको कोई पसंद आया वो तुम हो। तुम अपने आप को लकी समझो कि उसने तुम्हें पसंद कर लिया। वो तो तुम्हारे बिना किसी और से शादी भी नहीं करना चाहता है। जंको ने कहा, अगर ऐसी बात है तो वो मेरे लिए इंतज़ार तो कर सकते हैं ना, अगर मैं उसको इतना पसंद हूँ। तो मिसेस जो ने कहा, जंको तुम अपनी डैड और मुझसे जबर मत लड़ाओ, तुम्हारी शादी होंगे तो होंगे और इस बार तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। उसके बाद जंकुक वो हार मान लेते और शादी के लिए मान जाते हैं। फाइनली आज वो दिन आ गए जिस दिन जंकुक की शादी है। जंकुक के घर वालों ने जंकुक से कहा, क्या तुम तैयार हो गए? जंकुक ने कहा, मैं तैयार हो गया। तो जंकुक की मॉम ने कहा, वो आता ही होगा, देखो तुम्हें खुश रहना है। जंकुक से शादी करने जेहब और उसकी फैमिली आ जाता है, लेकिन तियांग वो अभी तक नहीं आया। वो अपनी कार लेकर बाद में आने वाला है। उसका आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। जेहब ने कहा, डैड तो हम अंदर चलते हैं, तियांग आ जाएगा, वो लोग हमारा इंतजार कर रहा होगा। तियांग के घर वाले जेहब को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। जंकुक जेहब को देखकर कहता है, वो कितने अच्छे लग रहे हैं, दिल के भी अच्छे होंगे, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करना था जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसके लिए मेरी फीलिंग्स है। वो इंसान मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी है, पता नहीं क्यों मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ, जिसने मेरी जान बचाया। काश मैं उससे मिल पाता और उससे पूछ पाता कि वो मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखता है, लेकिन मैं उससे कभी नहीं मिल पाया। अफसोस है, काश शादी से पहले मैं एक बार उससे मिल लेता। तियांग वो शादी के एंड मौके पर पहुंच जाता है। जनको की पेरेंट्स ने जनको के हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी शादी है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जनको ने कहा, डैड मॉम बस कुछ देर के लिए, मैं कुछ अकेला रहना चाहता हूँ। तो जनको की पेरेंट्स ने जनको को अकेला नहीं रहने दिया और जेहब से फोर्सफुली शादी करवा दिया। तियांग
वो दोनों की शादी होते हुए देख रहा था। तियांग बुरी तरह से टूट जाता है। तियांग इतने दिनों से जंगकुक का इंतजार कर रहा था उसे मिलने के लिए, और अब जब वो उसके सामने है तो अपने ब्रदर की वाइफ ही बनते हुए देख रहा था। तियांग की दिल अंदर से टूटते जा रहा था। तियांग ने पहली बार किसी को पसंद किया और वो भी अपने भाई के पार्टनर बन गए। तियांग यहाँ से जाने लगता है। तियांग के घर वालों ने तियांग को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी भाई की शादी है, तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो लोगों को क्या लगेगा? तियांग ने कहा, मॉम डैड प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। एक कहकर तियांग यहाँ से निकल जाता है। जंगकुक, उसकी आंखों पर आंसू थे। जिहोप जंगकुक को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, जंगकुक ने अपने मुंह पकड़ लिया और वो वॉशरूम में दौड़कर चले गए। जंगकुक को उल्टी हो रहा था। जिहोप को बहुत ही अजीब लगता है। वो जंगकुक को किस करने जा रहे थे और जंगकुक अपने मुंह पकड़कर वॉशरूम चले गए। जंगकुक के वापस आने के बाद जंगकुक ने सॉरी कहा। जिहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ, वो अचानक मुझे उल्टी आ गया। जंगकुक की मॉम ने कहा, वो कुछ ऐसे वैसे खा लिया होगा, शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा। जिहोप ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, आपको पेशेंट होने की जरूरत नहीं। जंगकुक को अपने घर लेकर आ जाता है। जंगकुक जिहोप की बिहेवियर को देखकर उसने कहा, वो बहुत ही अच्छे है, जो कुछ भी हो गया है मुझे उसको भूलना होगा और उनके साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन शादी के फास्ट नाइट पर जंगकुक फिर से उल्टी करने के लिए वॉशरूम चले जाता है। वॉशरूम से वापस आने के बाद जिहोप ने पूछा, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ही सर भारी सा लग रहा है, मुझे अभी सोना है। जिहोप ने कहा, ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें बुरा लगे, जब तुम्हारा मन होगा तभी हम करेंगे। जंगकुक की सर पर सहलाने लग जाता है। जंगकुक ने जिहोप को देखकर कहा, थैंक्स, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। जिहोप स्माइल करते हुए कहा, अब तुम सो जाओ। सुबह होते ही जैसे जिहोप ने डॉक्टर को बुला लिया। जंगकुक को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हो। जिहोप ने कहा, क्या? कल ही हमारी शादी हुई है, मैं फादर कैसे हो सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना तो आप लोग जगह चेकअप करवा लेना, उसके बाद आप लोग को यकीन हो जाएगा। जंगकुक वो बहुत ही परेशान हो जाता है। जिहोप ने कहा, जंगकुक तुम डरो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। 2 दिन बाद जंगकुक की रिपोर्ट आने पर सबको पता चल जाता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। लेकिन तियांग के घर वाले को जैसे ही पता चला, वो जंगकुक को घर से बाहर निकालने वाले थे। लेकिन तियांग वो नहीं जानता है कि घर में ये सब कुछ हो रहा है, वो फार्म हाउस पर है। और यहाँ पर जिहोप ने कहा, नहीं जंगकुक को यहाँ से मत निकालो, वो मेरी वाइफ ही है, मैं उसको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं उसके साथ दूंगा, चाहे वो किसी की भी बच्चा हो। अब मैं उसकी फादर हूँ, मैं उसकी प्रोटेक्ट करूँगा और मैं किसी को उसको चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। जिहोप की मॉम ने कहा, जिहोप तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम किसी और के बच्चे को अपना नाम देना चाहते हो? जिहोप ने कहा, तो क्या हुआ, वो बच्चा है, उससे गलती हो गया होगा। जंगकुक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया होगा, क्यों मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने कहा, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने किसी के साथ नैरिस्पिन किया था। जंगकुक की बात सुनकर जिहोप ने कहा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जंगकुक ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मना किया था। लेकिन उसके बाद जंगकुक सारी बातें खुलकर कहता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि वो तियांग ही है। जिहोप ने कहा, ठीक है, तुमने सच कह दिया है ना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। आज जंगकुक की डॉटर की बर्थडे है। वो 5 साल के हो चुके हैं। 5 साल होने की खुशी पर बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी हो रहा है। तियांग वो आज घर लौटता है अपनी नेफ्यू की बर्थडे पार्टी पर, लेकिन जैसे यहाँ पर आ जाता है, जंगकुक की डॉटर तियांग को देखते ही कहा, वो कौन है? जिहोप ने कहा, वो मेरा छोटा भाई है, तुम्हारे अंकल है। तो जंगकुक की डॉटर कुकी ने जाकर तियांग को हक करते हुए कहा, अंकल आप कहाँ थे इतने साल, मैंने आपको आज पहली बार देखा है, बहुत गुड लुकिंग हो और बहुत हॉट और हैंडसम भी हो, काश आप मेरी डैड होते। जंगकुक वो कुकी की बातों को सुनने के बाद जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है, उसकी आंखों पर आंसू आ जाता है। जिहोप जंगकुक को इस हालत में देखकर कहता है, जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आ जाओ। उसको एक कोना पर लेकर जाता और कहता है, सच बताना, तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था, क्या वो तियांग के बारे में था? जंगकुक चुप है। जिहोप ने कहा, मैं समझ गया, तो तियांग ही कुकी के फादर है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? इतने साल तक मेरे वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो आज शायद तुम दोनों साथ में होते। और इसके बाद तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो आप मुझे कुकी की हाथ को आप मेरे हाथों में क्यों दे रहे हो?
और जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? जिहोप ने कहा तियांग, क्योंकि तुम्हारी डॉटर है। और जंगकुक, वो तुमसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन ये नहीं हो सकता है, वो आपकी वाइफ ही है, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? आप क्या बोल रहे हो? जिहोप ने कहा, तियांग, आप तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। जंगकुक ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम और जंगकुक पहले भी एक दूसरे से मिले थे, और जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जानता हूँ। कुकी ने कहा, क्या? तो आप मेरी डैड नहीं हो? ये हैंडसम अंकल मेरी डैड है। जिहोप ने कहा, कुकी, हाँ वो ही तुम्हारी डैड है, तुम बहुत लकी हो। तियांग अपनी बच्चे को गले लगाते हुए कहा, तो मेरी डॉटर है ये। जंगकुक, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने तुरंत हाँ कर दिया। जिहोप जंगकुक को डिवोर्स दे देते हैं और तियांग जंगकुक से शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि वे अपनी पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो जिहोप को भी बहुत मिस करता है, लेकिन एक ही घर पर रहते हैं। लेकिन जिहोप ने फैसला कर लिया, वो अब यहाँ पर नहीं रह सकता है, वो बाहर चला जाएगा और कभी वापस नहीं लौटेगा। वो अपने भाई के साथ अपने हस्बैंड को नहीं देख सकता है। कुकी ने जिहोप को हक करते कहा, आई एम सॉरी डैड, क्या आप मुझसे नाराज़ हो कि मैंने ऐसा कहा है कि काश वो मेरे डैड होते? कहीं इसलिए आपने मुझे ये तो नहीं कहा ना कि वो मेरे डैड है? जिहोप ने कहा, नहीं कुकी, वो ही तुम्हारी डैड है, और तुम तीनों हमेशा साथ में खुश रहना। तियांग जंगकुक और कुकी को उसी फार्म हाउस पर लेकर आ जाते हैं घूमने के लिए और अपनी हनीमून के लिए, जहाँ पर जंगकुक और वो पहली बार मिले थे। जंगकुक ने कहा, तियांग, मुझे लगा नहीं था कभी तुम और मैं साथ में रह पाएंगे। उस दिन के बाद मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोच पाया। मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कोई बात नहीं मानी और मेरी शादी करवा दिया। और शादी के दिन तुम जब आए, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तुम चले गए और मेरी शादी जिहोप से हो गया। तियांग ने कहा, जंगकुक, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख भी है, मैंने अपने ही भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जंगकुक ने कहा, तुमने धोखा नहीं किया है, धोखा मुझसे हुआ है। मैंने झूठ बोलकर शादी किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मजबूर कर दिया था, तुम तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुकी आ जाता है और कहते हैं, डैड, पापा, आप दोनों क्या कर रहे हो? क्या आप दोनों मुझे मिस नहीं कर रहे हो? लगता है आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते हो। डैड, आप सिर्फ पापा से प्यार करते हो क्या? मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तियांग ने अपनी बेटी को गले लगाते कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुम हमारी प्यार की निशानी हो। एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से हम मिल पाए। उसके बाद तीनों फैमिली हक करते हैं और बहुत ही खुश लग रहा था तीनों। जनको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनको, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुकी, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भाई बहन मिल जाए खेलने के लिए? कुकी ने कहा, डैड, क्या आप मुझे खिलौना खरीद कर देने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भाई या फिर बहन लाकर देने वाला हूँ। अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए तुम्हें हमें अकेला छोड़ना होगा। कुकी ने कहा, डैड, मैं समझ गया। तियांग और जंको अपने कमरे में आ जाता है। जंको ने कहा, तियांग, ऐसा तुमने क्यों किया है? वो क्या सोच रहा होगा? तियांग ने कहा, वो कुछ भी नहीं सोच रहा होगा, वो बहुत ही समझदार है, वो मेरी डॉटर है आखिर। जंको को किस करने लग जाता है। जंको ने कहा, तियांग, तुम्हारे टच और तुम्हारी किस को मैंने बहुत मिस किया है, तुम नहीं जानते हो। उस रात के बाद मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया। तियांग ने कहा, जंको, मेरा भी वही हाल है। अब तुमसे मिलने के बाद मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला हूँ, और मैं खुद भी नहीं सोने वाला हूँ और तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। तुम इतने दिन तक नहीं सोए ना, आज तो तुम और भी नहीं सो पाओगे। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे बहुत ही चैन मिलेगा। तियांग जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था, और कुछ ही महीने बाद जंको खुशखबरी देते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और जैसे ही कुछ महीने बीत जाता है, डॉक्टर ने कहा, इस बार जंको एक बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं। जैसे ही सब लोग को पता चलता है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खास करके तियांग जंको को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर देते हैं। कुकी आ जाता है और कहते हैं, लगता है अभी से ही आप लोग मुझे भूल गए हो। क्या मेरे भाई आने के बाद आप लोग मुझसे प्यार नहीं करोगे? तियांग ने कहा, कभी नहीं होगा ऐसा, मैं तुम दोनों से इक्वल प्यार करने वाला हूँ। जंको ने कहा, तो मेरा क्या होगा? तियांग ने कहा, तुम्हारा प्यार तो मेरे बहुत ही अजीज है। जंको कहता है, ऐसी बात है क्या? कुकी ने कहा, डैड, आप सिर्फ मुझसे ज़्यादा प्यार करोगे क्योंकि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। और दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। तो गाइस, हैप्पी एंडिंग के साथ ही यही पर ही ध्यान करता हूँ फाइनली।
सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जेहूब के लिए बहुत बुरा लगा। इसमें जेहूब की कोई गलती नहीं है। जेहूब को एब्रोड में एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है। वो कोई और नहीं है, वो जिमिन है। जिमिन जेहूब को बहुत चाहता है। जिमिन ने कहा, जेहूब मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। जेहूब ने बहुत सोचने के बाद उसको हाँ कर दिया और दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। टाइम को स्किप करने के बाद अब जेहूब की एक डॉटर है और जंगकुक ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बेबी बॉय है। और जंगकुक का तियांग की एक सन और एक डॉटर है। तो आप लोग को कैसा लगा स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।